परिवार परमेश्वर की फर्स्ट प्रायोरिटी है। जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया और परमेश्वर ने सब कुछ देखा और सब कुछ कैसा था? अच्छा था। सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब आदम को देखा तो परमेश्वर ने कहा अब अच्छा नहीं, कुछ गड़बड़ है ना, अब अच्छा नहीं है। तो फिर परमेश्वर की सोच में यही आया कि वो एक परिवार की स्थापना करे। उस समय के लिए आदम को गहरी निद्रा में डाल दिया और उसी की बॉडी में से एक महिला को तैयार किया। और जब महिला आदम के सामने आई तो ये एक हमारे बीच में भी ऐसा होता है कि जब महिला आती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। आदम भी बहुत खुश हुआ और क्या कहता है, ये मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस। और उस परिवार को परमेश्वर ने आशीष दी, पूरी कायनात पूरी सृष्टि उसके द्वारा रची। बीच में गिरावट आई, पाप आया, सब कुछ आया और परमेश्वर ने उसी परिवार के द्वारा पूरे जगत का उद्धार करता हमारे लिए भेजा ताकि हम उसके द्वारा पापों से रिहाई प्राप्त करें। उस संगति को जो आदम और हवा की कमी की वजह से, पाप की वजह से टूट गई थी, उसको फिर से प्राप्त कर सके। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की इस इनिशिएटिव के लिए, प्राथमिकता के लिए जो वो परिवार के लिए। पिछला हिस्सा जो अक्सर जो हमने इफिसियों में से पढ़ा है उसका 5वां अध्याय और उसके 22 वचन से 33 वचन, ये हम शादी में पढ़ रहे हैं। जब शादी होती है पति को कहा गया कि अपनी पत्नी से प्रेम करें और पत्नी से कहा गया कि अपने पति का आदर करें। और सारे इन 10 आयतों के बीच में, 11 आयतों के बीच में दो ही बातें सामने आती है कि हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो और हे पत्नियों अपने पति के अधीन। अधीन का मतलब उस मान मर्यादा में, उस जो है परिवार के, उस कुटुंब की मान मर्यादा में बने रहना और कुटुंब से बाहर नहीं जाना, उसके साथ रह करके चलना। और इस बीच में 3 चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं। एक परिवार को अच्छा बनाए रखने के लिए, एक परिवार को सौरभ बनाए रखने के लिए, एक परिवार उन्नति तरक्की करे, उसमें 3 बातें हैं। परिवार की स्थापना हो जाती है, परिवार में कमियां आ जाती हैं, परिवार में कमजोरियां आ जाती हैं, परिवार में गिरावट आ जाती है, लेकिन हमें उसे फिर बनाए रखना है। आप जानते हैं आदम हवा बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, परमेश्वर के साथ संगति करते थे, लेकिन गिरावट आ गई क्योंकि शैतान का काम ही यही है। पतरस ने क्या कहा है कि शैतान गरजते हुए शेर की तरह परमेश्वर के लोगों के, बोलिए, पीछे पड़ा रहता है। शैतान गरजते हुए शेर की तरह परमेश्वर के लोगों के पीछे पड़ा रहता है कि उनको फाड़ खाए। और वो शैतान आरंभ से झूठा है और झूठों का बाप है। उसने आदम और हवा की जिंदगी में भी वही प्रयास किया जो आज मेरे और आपके लिए वो प्रयास करता है। और हवा को अकेले और कमजोर पा करके उसने अपनी चाल को चल दिया और वो कामयाबी प्राप्त हुई। इसी चीज को हमारी जिंदगियों में भी कमियां आती हैं, कमजोरियां आती हैं, शैतान को मौका मिल जाता है। कभी हम दे देते हैं अपनी स्वभाव, अपने कामों, अपनी तरह तरह की और चीजों के द्वारा शैतान को हम मौका दे देते हैं और शैतान हमारे अंदर आ जाता है, अपना काम आरंभ कर देता है। इसके लिए 3 बातें, पहली चीज रिव्यू, दूसरी चीज रिपेंट और तीसरी चीज रिन्यू। क्या है? रिव्यू, रिपेंट, रिन्यू। ये तीनों चीजों को हम जब करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी फील्ड में, अक्सर होती हैं। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो अक्सर हर जगह होती है। रिव्यू करना, हमारे जब हम परिवारों की बात करते हैं, परिवारों की स्थापना की बात करते हैं, तो हर एक की एक योजना होती है, एक कल्पना होती है, एक सपन होता है। 80s में आपको मैं लेके जाता हूं। जो 80s में जवान थे उन्होंने एक फिल्म देखी होगी, मैंने भी देखी है, लव स्टोरी।
जिसमें कुमार गौरव थे और विजेता थी। और उस फिल्म का जो गीत है, मैं फिल्म के बारे में नहीं बताना चाहता, उस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखो मैंने देखा है एक सपना, और हमारा घर कैसा हो, फूलों की तरह हो घर अपना। हर घर की जब स्थापना होती है, एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, एक विजन होता है, एक दर्शन होता है, एक सोच होती है उसको बनाए रखने के लिए। हमने भी जब अपने घर की स्थापना की थी, जब अपने घर के बारे में सोचा था, जब अपने जीवन साथी को जो है अपने जीवन में अपना साथी होने के लिए स्वीकार किया था, वो किसी भी तरीके से हो, हमारी चॉइस हो, पेरेंट्स की चॉइस हो, कैसे भी हमारी शादी, इस परिवार की स्थापना हुई, एक सोच थी कैसा घर होगा, किस तरीके से रहेंगे, कितने बच्चे होंगे, कितना टाइम घर में होगा, कितना टाइम बाहर होगा, कितना टाइम बुजुर्गों के साथ होगा, कितना हम दोनों आपस में बिताएंगे। एक सपना होता है, एक सोच होती है। और जब हम उस काम को शुरू करते हैं और आगे चलते हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एक जगह पर रुक जाएं और उसका पुनर्लोकन करें, पुनर्विचार करें, सोचें यहाँ तक हम पहुंचे हैं, कैसी रही आज तक की यात्रा। हमारी जिंदगियों में हम 50 साल वाले भी होंगे, 25 साल वाले भी। अभी एक परिवार है हमारा चैटी, जो उधर रहते हैं आशा दी फाउंडेशन में, और यरूशलेम में गए, उन्होंने 25वीं शादी की सालगिरह यरूशलेम में मनाई। इधर भी बहुत सारे लोग हैं जो 25 साल पूरे कर चुके हैं, 10 साल पूरे कर चुके हैं, 5 साल, 2 साल। हमारा एक सोच थी और उसके बारे में सोचे, यदि हम प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें परिवार के ऊपर इसके ऊपर लिखा हुआ कि इफिसस के कलीसिया के दूत को ये लिख कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तेरे पूरे माहौल को जानता हूँ, परंतु मुझे तेरे विरोध में एक बात कहनी कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए याद कर कहां से गिरा है और पश्चाताप कर पहले जैसा हो। 3 चीजें ये वहां मिलती हैं, रिव्यू, रिपेंट एंड रिन्यू। याद कर। और आज मैं आप लोगों को याद कराना चाहता हूं। सत्यनाथ जी कितने साल हो गए? हाँ जी, याद ही नहीं है। ये बहुत जितने भी हस्बैंड है उनकी प्रॉब्लम होती है। बहुत बार मैं जाता हूँ घरों में, तो मैं हस्बैंड को, आपकी वाइफ का बर्थडे कब है, तो पूछते आपका बर्थडे कब होता है, तो ये शादी की सालगिरह वाइफ का हस्बैंड बहुत कम याद करते हैं। वाइफ को सबको याद होती है। तो मैं अभी नहीं उधर जाऊंगा। तो कितने साल हो गए भाई? 27 सिल्वर जुबली बना चुके। तो 27 साल पहले घर की स्थापना की थी। एक सोच थी कैसा घर होना चाहिए। जैसे मैं वो गीत की एक कड़ी बताई है कि देखो मैंने देखा है एक सपना, फूलों की तरह हो घर। कितनी अच्छी सोच है कि हमारा घर कैसा होगा। बोलिए कैसा? फूल कैसे लगते हैं? बहुत बुरे लगते हैं ना, खराब से लगते हैं, आपको अच्छे नहीं लगते, स्मेल भी नहीं आती होती। कैसे होते हैं? खुशबू देते हैं, सुंदर लगते हैं। तो हमारा घर कैसा हो? सुंदर घर हो, खुशबू वाला घर। एक खुशबू निकले मेरे घर से, मेरे परिवार से खुशबू निकले जो दूसरों को खुश कर सके, दूसरों को एक अच्छा माहौल दे सके। मैंने इस प्रकार का सोच है और गाने में गाती हूँ। और यही सोच जो है एक दिन एक लड़की की होती है। एक सपना होता है, मेरा घर कैसा होगा, मेरा पति कैसा होगा, मेरे बच्चे कैसे होंगे। यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों के बारे में सोच लेते हैं, यहाँ तक कि एक बच्चे के बीच में कितना गैप होगा वो भी सोच लेते हैं। और उसके बाद उनकी एजुकेशन, उनकी जो है किस फील्ड में उनको भेजना होता है, उस फील्ड में जाने के लिए उनको जो है पहले से सोचा होता है। तो ये सबसे पहली बात, वी हैव
हैव टू थिंक, वी हैव टू गो बैक। हमारे जो 5, 6 साल, 10, 20, 27 साल जो है, उससे ज़्यादा साल भी है, हम शुरू करें, हम सोचें वो जो हमारी दृष्टि की यात्रा है, हमने कहां से आरंभ की, कैसे आरंभ की, और किस तरह की सोची थी और किस तरीके से गई, है ना? और सोचे कि हमारी जिंदगी किस साइड को चली गई, क्या सोचा था और कहां पहुंचे, कितना अचीव करने, किस तरीके से होना था और कितना अचीव किया और कितना बाकी रह गया। आज जवानों के द्वारा ये फैमिली संडे रखा गया है, जो मेरे और आपके लिए सीखने का है कि हम सीखे। हम जो है यहाँ गीत गाए जवानों ने, हम भी कॉन्ग्रेगेशन में गाएंगे, इसके बाद बच्चे कुछ एक्टिविटी करेंगे, बाद में हम खाना खाएंगे और अपने अपने घरों में चले जाएंगे, दी गई, है ना? फैमिली संडे हो गया नहीं, आज से बल्कि हमने आने वाले पूरे साल के लिए ये फैमिली संडे आज से स्टार्ट करना। वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवर फैमिली। हमारे उस विजन को, उस दर्शन को, उस सोच को किस प्रकार का हमारा, आज से हम सोचे कि हमने जो पहले जिस दिन हमारी शादी हुई थी तब से लेकर जो जिस दौड़ में हम दौड़ रहे थे, जो हमारी दृष्टि की यात्रा, हमारी गाड़ी चल रही थी, वो कैसे चल रही है, कहां तक पहुंची है, और फिर हम पता कर पाएंगे कितनी कामयाबी मिली है, कितना हम जो है चलते चलते रुक गए हैं, रुकावटें आने के बाद कहां से हम जो है भटक गए हैं, कौन सी हमारी चीज जो है रह गई है। तो पहली चीज प्रकाशित वाक्य क्या कहता है, याद कर, चेत कर, है ना? और जब हम देखते हैं उसकी दूसरी बात क्या करती है, याद कर कहां से गिरा, और फिर क्या कर, मन फिरा। मन फिरा का मतलब क्या है, पश्चाताप कर। और ये दूसरा काम जो है परिवार में हमें मन फिराना मतलब यू टर्न। रिपेंटेंस क्या होती है, यू टर्न। और इसमें बहुत अच्छा उदाहरण आता है उड़ाऊ पुत्र का, प्रोडिगल सन का। वो सब कुछ लेके अपने बाप के घर से दूर चला गया, और जब वो वचन कहता, जब वो अपने आपे में आया तो उसने कहा मेरे बाप के घर में बहुत कुछ है, सब कुछ है, मजदूरों के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ जानवरों के बीच में। और वो वापस आया अपने बाप के घर, ये कह के, ये सोच के मैं अपने पापा से कहूंगा मैं तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया। और अब उसका जो है उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया है, और वो यू टर्न लेके वापस आया। रिपेंटेंस इज यू टर्न। मन फिराना मतलब जिन कामों में हम लगे हुए हैं उनको छोड़ करके फिर से फिरे और उन कामों को करें जो हमने सोचे थे, जिस साइड में हम चले थे। पश्चाताप कर, हमसे गलती हो जाती है, ये स्वभाव है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई गलती नहीं करता, इससे कोई गिरता नहीं है। इसने कहा कि इसमें कोई महानता नहीं है कि हम गलती नहीं करते, महानता इस बात में है कि जब गलती होती है हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। बहुत बार क्या होता है, गलती होती है, हम बहस करते रहते हैं, हम आगे की आगे बात का बतंगड़ बना लेते हैं, बात को बिगाड़ देते हैं, हम जो है भावुक हो जाते हैं, फिर हम गुस्से में आ जाते हैं और अपने माहौल को खराब कर देते हैं। सिंपल बात, मेरा अपना एक फर्ज था, गलती को जल्दी से स्वीकार कर, गलती है तो गलती को स्वीकार कर लो, कोई नहीं समझ रहा चुप हो जाओ। मेरे व्यक्तिगत मैं बताता हूँ कि हमारी जब नई नई शादी के बच्चे भी नहीं हुए थे तो इन दिनों में गलतियां कर जाते हैं हम, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से आप होते हैं और मेरे परिवार की अपनी सोच अपने तरीके से, मैंने देखा अपने बड़ों को और लड़की के मेरी वाइफ उन्होंने अपने तरीके से, तो कुछ कमियां आती, कुछ गलतियां आती हैं। और जब हमारे आपस में मनमुटाव हो गया तो मेरे फादर का जो है वो पास्टर है, किसी ने सुना होगा पास्टर आर के माला, दिल्ली बाग फेलोशिप में हिंदी पास्टर थे। तो
नाराज होकर चले गए घर में, और मैं भी पीछे पीछे। तो पीछे पीछे मैं गया, तो घर में गए, तो जब घर में पहुंच गए तो मैंने बोला घर में आ गई है, अब मैं चलता हूँ। तो कहते कहाँ चलते हो? बैठ गया। तो उन्होंने बैठाया, हमसे बातचीत की, समझाया। तो मैंने एक बात कही कि इनको बोलो ऐसा नहीं करें। तो मेरे फादर ने कहा कि नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं लगानी, नो अफ नो इफ नो बट। आपने अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है, उसकी जिम्मेवारी को उसके ऊपर छोड़ दो, वो पूरी करती है नहीं करती वो उसके ऊपर है, आप अपनी जिम्मेवारी पूरी करो। और ये पुरानी बात है जो मैंने सीखी अपने बुजुर्ग से, और मैं अक्सर ये कहता कि जो मेरी जिम्मेवारी है, ना सिर्फ परिवार में बाहर भी, जो मेरी जिम्मेवारी है मैं उसको पूरी करता हूँ। दूसरे की जिम्मेवारी को दूसरे का उसके उसमें कि वो उसको पूरी करते हैं या नहीं। तो परिवारों में बहुत बात होता है हम इक्वली एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, हम पूरा जो है जस्टिफाई करते हैं एक दूसरे को, अपने आप को सच्चा होने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए हम अक्सर जो है अपने शब्दों की फाइट करते हैं, और उससे कई बार माहौल बिगड़ जाता है। कुछ लोग मैच्योर होते हैं, बात करके अपनी बहस करके फिर वो कुछ समय के उसी जगह पर आ जाते हैं। कहीं कहीं कुछ लोगों में इमेच्योरिटी होती है, वो बहस होने के बाद जो है आगे 3-4 दिन या 1 हफ्ते तक उनका मनमुटाव ही चलता है। अपनी बात कहें उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसलिए कि हम एक दूसरे के जो शिक्षा का कारण बने, एक दूसरे की कमी को पूरा करने वाले मकसद। तो गलती होती है, गलती को हम मानें, गलती सबसे होती है, इसमें कोई महानता नहीं है, कोई किसी की बड़ी बात नहीं है कि वो गलती नहीं करता, क्योंकि मनुष्य के लिए यही कहा गया ना कि वो गलतियों का क्या है, वो गलतियों का पुतला है, और गलती का पुतला तो गलती होनी स्वाभाविक है, लेकिन जब वो गलती हो जाती है तो उसे मानना उससे भी बड़ी बात है। तो जब गलती होती है तो वचन कहता है मन फिरा, है ना? मन कैसे फिराव करना है, क्या करना है? सत्यनारायण जी क्या वचन कहता है? याद कर कहां से गिरा। क्या है? याद कर कहां से गिरा है। कहां से गिरा मतलब ये नहीं कि हम कहीं ऊपर बिल्डिंग के ऊपर चले गए थे वहां से गिरे, मतलब कौन सी बात, कौन सी घटना, कौन सा व्यक्ति विशेष जिसकी वजह से ये हमारी गृहस्थी में कड़वाहट, हमारी गृहस्थी की गाड़ी चलती चलती रुक गई है, वो याद करता है। और याद करें फिर क्या है? पहले जैसा हो जाए। मन क्या है? याद कर कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले जैसा हो जाए, रिन्यू करना। तीसरी चीज, हमें अपने आप को फिर से अपना वो जो प्रोजेक्ट है, अपने जीवन की गृहस्थी को फिर से रीस्टार्ट करना। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम बहुत बड़ी सेलिब्रेशन करते हैं, शादी की सालगिरह होती है, अपने दोस्त मित्रों के साथ हम जो है बाहर जाते हैं। अभी हमारे मास्टर जी डलहौजी गए थे, इन्होंने भी अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट की थी। और मैं ये कहूँगा कि हम कहीं भी कितने भी दोस्त मित्र, फैमिली के लोग, चर्च कलीसिया किसी के साथ भी करें, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण है इस दिन बर्थडे का हो या शादी की सालगिरह का हो, प्रभु के साथ समय स्पेंड करें, प्रभु के कदमों में बैठे, प्रभु से पूछे फर्दर आगे का, प्रभु मार्गदर्शन कर, तो अगुवाई कर, ताकि कमियां दूर हो और हम सिद्धता की तरफ बढ़ते जाए। क्या कहता है? याद कर कहां से गिरा है और पहले जैसा। मेरे प्रयोग ये बहुत जरूरी है, हमें पहले जैसा हो, पहले जैसा जहां से हमने शुरू किया था वैसे हम हो जाए, तो प्रभु जो है हमारी जिंदगी में बहुत आयत से हमें आशीष देना आरंभ आएगा। हमारे सर्वशक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद देता हूँ, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करता हूँ आज के इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया। आपका धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आज हम अपने जवानों के माध्यम से फैमिली सेलिब्रेट कर सके। हम जितनों में पिता परमेश्वर ये वचन सुना है,
प्रभु बहुत ही सीधा है। बहुत बार हमने इस तरीके की एक्सरसाइज की है। आज से हम अपने परिवारों के बारे में सोचें, हम याद करें, अपने कमिटमेंट को फिर से दोहराएं, कमियों को सोचें, त्यागें, और फिर से हम अपने आप को नए सिरे से अपने हाथों में समर्पित कर सकते। तू शांति का दाता है, तू आशीष का दाता है, तू बोझ नहीं बल्कि सर बनाने वाला प्रभु है। हम सबके जीवनों पर, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों, हमारे बुजुर्गों पर आपकी बहुतायत की आशीष होगा। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के पवित्र नाम।